अज का टॉपिक हैगा इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह ना तो ही सानू पता लगता पाया भी इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी का मतलब भी इलैक्ट्रॉन जिहड़े मोबाइल स्टेट दे विच हैगे आ। ठीक है, सो मूविंग स्टेट दे विच जिहड़े हैगे आ। ठीक है, सो इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी जिहड़ी की हुंदी है अपने को, सब तो पहला इसकी डेफिनेशन, इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ द free electrons in a conductor may be defined as the drift velocity acquired by the electrons per unit strength of the electric field। ठीक है, that is called electron mobility। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अपने को ये मोबिलिटी जिहड़ी आ इनू आपां म्यू दे नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू सिंबल है ये, इनू इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी जिहड़ी म्यू दे नाल आपां डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी किहदे बराबर हुंदी आ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन दे अकॉर्डिंगली ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द फ्री इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड जदों आपां किसी कंडक्टर दे उत्ते अप्लाई करते हैं तो किन्नी वेलोसिटी फ्री इलैक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं, उन्होंने आपां जिहड़ा की कहने आ इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जिहड़ा अपने को इथों तुसी कैलकुलेट कर सकते जे कि वी डी अपने को किहदे बराबर आ जाता? म्यू इंटू ई दे बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगे नैक्सट अपने को आपां स्टडी कीता सी रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो की सी रिलेशन अपने को आई जिहड़ा आ एन ए ई वी डी। ठीक है, ये रिलेशन आपां जिहड़ा पिछले लैक्चर दे विच ये डिराइव कीता सी, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। ठीक है, एन जिहड़े नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए जिहड़ा अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर, ई जिहड़ा डैट इज द चार्ज ऑन द इलैक्ट्रॉन, ते वी डी की सी अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलैक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये अपने को वी डी की आप वैल्यू जी म्यू ई इतने सबस्टिट्यूट कर देंगे, अपने को आ जाऊगा एन ए ई म्यू ई। तो ये अपने को करंट ते मोबिलिटी दे विच रिलेशन जिहड़ा वो इस तरह आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ लगी। हुण नैक्सट अपने को ये है यूनिट्स। एस आई यूनिट्स की होणगे मोबिलिटी दे? इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी दे यूनिट्स जिस तरह ये अपना अपना मैथेमैटिकल रिलेशन हैगा वी डी ओवर ई दे बराबर। ठीक है, वी डी दे अपने को यूनिट्स आ जाएंगे मीटर पर सैकेंड डिवाइडेड बाय इलैक्ट्रिक फील्ड दे अपने को की यूनिट होंगे आ ई जिहड़ा अपने को किहदे बराबर होंदा? वी ओवर डी दे बराबर। ठीक है, वी दे हो गए वोल्ट, डी दे हो गए मीटर, ये अपने को आ गया वोल्ट पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वोल्ट पर मीटर अपने को यूनिट आ जाएंगे नीचे इलैक्ट्रिक फील्ड दे। ठीक है, इथों अपने को मीटर जो उपरले पासे जाऊगा नोमीनेटर दे विच, ते पावर जी की हो जाएगी मीटर स्केयर हो जाऊगा। 1 इहदी पावर ते ऊपर जाके पॉजिटिव हो जानी 1 + 1 मीटर स्केयर हो जाऊगा। ठीक है, वोल्ट ऊपर जाऊगा ये पर वोल्ट हो जाऊगा। ठीक है, पर सैकेंड। ओके, ये अपने को फिर यूनिट बन गए इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी दे, मीटर स्केयर पर वोल्ट पर सैकेंड जिहड़े इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी दे यूनिट्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया होगा। बहुत सौखा जिहा निका जिहा जिहड़ा टॉपिक है। ठीक है, सिंपली जिहड़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैं दसिया कि अपने को जिन्नी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन की इलैक्ट्रॉन्स ने पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो जिहड़ा कि अपने को वी डी कैलकुलेट कर लो, करंट का रिलेशन आपां नूं पता वो वी डी की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो, ये अपने को मोबिलिटी की टर्म्स दे विच अपना करंट जिहड़ा उहदा रिलेशन ड्राइव हो जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी यूनिट्स जिहड़े की तुहानूं ड्राइव करके दस दिते। ओके क्लीयर। सो नैक्सट अगे अपने को हैगा करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हैडिंग पाओ
इलैक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स इलैक्ट्रिक करंट के बारे आपां पढ़िया ही भी इलैक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नूं आपां की कहने आ, इलैक्ट्रिक करंट कहने आ। और इलैक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी हुंदी है। ठीक है, डायरैक्शन होने के बावजूद भी इनू आपां की कंसिडर कीता सी इलैक्ट्रिक करंट नूं एक स्केलर क्वांटिटी आ। और इनू इलैक्ट्रिक करंट नूं आपां कन्वेंशनल करंट भी कह दिंदे आ। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कन्वेंशनल करंट की डायरैक्शन इलैक्ट्रॉनिक करंट की डायरैक्शन तो उल्ट हुंदी है। ठीक, इलैक्ट्रॉनिक करंट जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरैक्शन दे विच मूव करदा है, जबकि कन्वेंशनल करंट की डायरैक्शन उही डायरैक्शन हुंदी है जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन हुंदी है। ठीक है, सो ये अपने को इलैक्ट्रिक करंट की सी एक स्केलर क्वांटिटी सी। हुण आपां जिहड़ा इस करंट नूं वैक्टर क्वांटिटी दे विच जिहड़ा स्टडी करना आ उहनूं आपां कहने आ करंट डेंसिटी। ठीक है, सो करंट डेंसिटी जिहड़ी आ ये एक वैक्टर क्वांटिटी आ। सो यूनिट एरिए ऑफ क्रॉस सैक्शन दे विचों जिन्ना करंट पास करदा आ उहनूं आपां की कहने आ करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सैक्शन उन्होंने की कहते हैं करंट डेंसिटी। सो आपां जिहड़ा करंट नूं किस तरह लिखांगे, सो सपोज कर लो भी अपने को एक छोटा जिहा एरिया आ डी ए एरिया आ। ठीक है, उहदे विचों करंट कितना पास हो रहा, डी आई करंट जिहड़ा वो पास हो रहा। ठीक है, सो एक किहदे बराबर होगा, जे डॉट डी ए। जे भी अपने को वैक्टर क्वांटिटी आ और डी ए भी जिहड़ा की अपने को वैक्टर क्वांटिटी आ। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट इन्हां दोवां दा की रिप्रजेंट करदा आ, करंट नूं रिप्रजेंट करदा आ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी। तो जे अपने को करंट नॉन यूनीफॉर्म आ रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन के विचों नॉन यूनीफॉर्म करंट पास हो रहा है। ठीक है, फिर आप जिहड़ा करंट का एक्सप्रैशन है उन्होंने इस तरह लिखते हैं, डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो अपने को करंट ते करंट डेंसिटी ते अपने को एरिया वैक्टर दी दोनों की डायरैक्शन जिहड़ी तकरीबन सेम ही हुंदी आ। एंगल दोवां विच कितना हुंदा, 0 डिग्री का एंगल जिहड़ा वो बनता है। ठीक है, सो उस केस में जे आप टोटल करंट फाइंड आउट करना चाहुंदे आ तो फिर आप इनू एक्सप्रैशन नूं की करीदा, दोनों पासे इंटीग्रेशन कर दी है, जे डॉट डी ए। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है, डायरैक्शन दोवां दी तकरीबन जिहड़ी सेम हुंदी आ, करंट डेंसिटी ते अपने को एरिया वैक्टर दी सेम जिहड़ी आ डायरैक्शन हुंदी है। इस करके जे डॉट ए जिहड़ा कि अपने को कितना आ जाता, कॉस 0 आ जाता है, तो कॉस 0 कितना हो जाता, 1 हो जाता। ये अपने को जे इंटू डी ए आ जाता, इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए। तो इत्थों अपने को जे नूं आपां बाहर रख लीदा, इंटीग्रेशन की आ जाऊगी, डी ए दी इंटीग्रेशन वो आ जाऊगी। अपने को करंट कितना बन जाऊगा, टोटल करंट डी आई का इंटीग्रेशन की आया ना आई, टोटल करंट कितना आ गया, जे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। जिन्ना एरिया होगा असीं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ इंटैग्रेट कर लांगे, सम अप कर लांगे। सो टोटल एरिया इत्थे आ जाऊगा। ये अपने को टोटल करंट सारे एरिए दे विचों जिहड़ा पास हो रहा वो कैलकुलेट कर लांगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी। जे करंट ये विच नॉन यूनीफॉर्म है उस एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन विचों, एक विचों हो रहा, दूजे विच हो रहा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन विच, तीसरे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन विच होर करंट है। ठीक है, सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ सम अप कर लांगे, इंटीग्रेट कर लांगे, तो टोटल करंट अपने को जिहड़ा की आ ये आ जाऊगा। समझ लगी कि नहीं? ओके स्टूडेंट्स, सो जे सपोज कर लो भी अपने को करंट
यूनीफॉर्म करंट जिहड़ा कि आ रहा फिर तो आप इस जिहड़ा एक्सप्रैशन नूं सिंपली लिख देंगे भी करंट टोटल जिहड़ा कि किहदे बराबर आ गया जे इंटू ए टोटल एरिया सीधा जे डॉट ए जिहड़ा लिख देंगे तो जे डॉट ए उहदे विच एंगल फिर जिहड़ा 0 डिग्री का बनना है तो जे इंटू ए जिहड़ा अपने को एक्सप्रैशन आ जाऊगा सिंपल। ठीक है, तो जे नूं आपां जिहड़ा वैक्टर फॉर्म में लिखना है तो इतने जे डॉट ए पा देंगे। ठीक है, तो ये कहदे वास्ते अपने को यूनीफॉर्म करंट वास्ते। ठीक है, तो आ अपने को एक्सप्रैशन कहदे वास्ते आ नॉन यूनीफॉर्म करंट वास्ते जिहड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दे विचों पास करता पाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इत्थों जे वेख्या जाए अपने को मैगनीट्यूड विच करंट जिहड़ा किहदे बराबर आ जांदा जे इंटू ए, तो जे किहदे बराबर आ जाऊगा जे जिहड़ी करंट डेंसिटी आ वो किहदे बराबर आ जाऊगी आई डिवाइडेड बाय ए, यानी कि करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जिहड़ा कि अपने को करंट डेंसिटी का एक्सप्रैशन जिहड़ा वो आ जाता है। ओके, हुण करंट डेंसिटी के की यूनिट होणगे देखो, ये अपने को करंट जिहड़ा एम्पीयर दे विच आपां मेजर करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय मीटर स्केयर जिहड़ा कि अपने को आ जाऊगा थले एरिए दे यूनिट। ठीक है, ये की फिर यूनिट बन गए ये एम्पीयर पर मीटर स्केयर। ठीक है, तो ये अपने को की आ जाएंगे SI यूनिट जिहड़े की आ जाएंगे इस दे किहदे करंट डेंसिटी दे। तो करंट डेंसिटी दे यूनिट की आ गए एम्पीयर पर मीटर स्केयर। ओके स्टूडेंट्स, लगे पता अपने को। ठीक, इतों हुण तुसीं आपां जिहड़ा की आ जे जिहड़ा आपां पढ़िया भी आई ओवर ए दे बराबर आ आई ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच रिलेशन आपां स्टडी कीता सी NAEVD दे बराबर डिवाइडेड बाय ठीक है एरिया ए आ गया। ठीक है, जे करंट किहदे बराबर ही NAEVD रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपां पढ़िया ही ना। तो डिवाइडेड बाय ए एरिया हो गया, ए दे नाल ए जिहड़ा कि अपने को कैंसल हो गया, कितना आ गया जे दैट इज इक्वल टू NEVD। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण VD हुणे आपां पढ़िया इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी जिहड़ी आ वो किहदे बराबर उहदे विच VD का रिलेशन किहदे बराबर हुंदा ME दे बराबर। सो जे अपने को कित्थे आ गई NE/μE। तो जे किहदे बराबर आ गई करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड भी आपां मेजर कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके इन्नी गल क्लीयर होगी। सो ये जिहड़ा कि अपने को इत्थों जे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपां एक्सप्रैशन इत्थे सबस्टिट्यूट कर दिंदे आ ते इत्थे जे दी वैल्यू जिहड़ी की बन जाऊगी NE, इहदी वैल्यू कितनी ही VD दी EE डिवाइडेड बाय M इंटू टॉ। ठीक है, सो ये अपने को की बन जाऊगा जे दी वैल्यू की बन जाऊगी इत्थे अपने को NE स्केयर E डिवाइडेड बाय M इंटू टॉ, ये अपने को जे दी वैल्यू आ जाऊगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो रिलेशन ही आप सिर्फ उन्होंने सबस्टिट्यूशन ही की है। तो न्यूमेरिकल परपज़ के मतलब न्यूमेरिकल परपज़ वास्ते ये रिलेशन जिहड़े आ वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल दे विच तुहानूं ये जिहड़ा की आ चंगी तरह क्लीयर हो गया होगा। देखो करंट उतरा तो जिहड़ा स्केलर हुंदा है, ठीक है, पर करंट डेंसिटी जिहड़ी आ वो अपने को वैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लगे पता। सो ये अपने को जिहड़ा की इलैक्ट्रिक करंट ते करंट डेंसिटी विच जिहड़ा रिलेशन आ गया।